जय श्री राम दोस्तों। ये लखनऊ में हमारा तीसरा दिन था और यहाँ पे सुबह सुबह ही हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे और पतिदेव के साथ मैं निकल गई थी। आज हमें जाना था चिड़ियाघर क्योंकि राजा बेटा को देखना था। लॉयन, टाइगर, ये सारे एनिमल्स राजा बेटा को देखने थे। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम चलते हैं चिड़ियाघर, उसके बाद फिर कहीं और जाएंगे। तो यहाँ पे हम चिड़ियाघर में पहुँच गए थे। यहाँ एंट्री हो गई थी तो यहाँ राजा बेटा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने लगे थे। यहाँ पे वो जेब्रा पे, लॉयन पे, सब पे बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। बट जब मैंने इनको उस पर बैठाया था, जिराफ पे बैठाया था, तो वो थोड़ा सा डर रहे थे क्योंकि उसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा थी। तो उनको डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और फिर उसके बाद में हम लोग अंदर के कैंपस में आ गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी जो मैंने कभी अपने ऐसे रियल लाइफ में तो नहीं देखा था। ऐसे ही वो जो है डिस्कवरी चैनल पे या फिर ऐसे यूट्यूब वगैरह पे ही देखने को मिले थे। तो अभी राजा बेटा को लेके मैं आ गई थी अंदर की तरफ देखने के लिए कि देखो बेटा यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे सर ये हिरन टाइप का कुछ था जिसका नाम आई थिंक सारंगी समथिंग कुछ ऐसा ही नाम था इसका। तो हम लोग ये देख रहे थे और ये राजा बेटा को इसको देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मेन उनका मोटिव था कि मुझे देखना है लॉयन, टाइगर, मम्मा मुझे बियर दिखा दीजिए, ऑस्ट्रिच दिखा दीजिए। मतलब जो सारी चीज़ें वो बुक में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें उनको देखने की डिमांड थी। तो मैं राजा बेटा को लेके बस चल रही थी लेकिन वो खुद ही दौड़ते दौड़ते जा रहे थे सब कुछ देखने के लिए। फिर हमें दूर जाके एक टाइगर दिखा, ये बहुत शांत बैठा था। तो हम लोग बहुत देर तक मतलब आधे घंटे तक वेट कर रहे थे कि वो उठे लेकिन नहीं, वो उठ नहीं रहा था। वो बस बैठा ही था, एक जगह पे लेटा हुआ था। और उसको लेटता हुआ देख के ही वो इतना खतरनाक लग रहा था देख के कि बाप रे, अगर वो सामने आ जाए तो सामने वाला तो डर के ही मर जाएगा। इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और वो बहुत बड़ा लग रहा था। और अभी वो उठने की कोशिश में था। हम लोग को लगा कि उठेगा, अभी उठेगा, अभी उठेगा, लेकिन नहीं, वो उसको उठना ही नहीं था। बस वो इधर उधर देख रहा था एकदम खतरनाक सा चेहरा बना के। और राजा बेटा को मैं गोद में लेके ये सब चीज़ दिखा रही थी, कभी मैं ले रही थी, कभी पतिदेव। यहाँ पे टाइगर जो है थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ, फिर उसके बाद में वो बैठ गया था। उसको एकदम चलने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ही लेजी टाइप का वो फील कर रहा था। फिर यहाँ पे एक दूसरा भी हम लोगों ने देखा जो कि चल रहा था इधर से उधर वो राउंड मार रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा, बट एक साइड जा रहा था, फिर उधर से टर्न करके फिर दूसरे साइड आ रहा था, फिर उधर से टर्न करके उस साइड जा रहा था। बस वो यही कर रहा था मतलब। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक भालू देखा जो कि ऐसे राउंड राउंड कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। पहले तो सब लोग बता रहे थे कि वो आगे आके से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद में जब मैं देखी वो ऐसे राउंड राउंड कर रहा था। और राजा बेटा को ये देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि राजा बेटा को यही सब चीज़ें देखना था और वो बहुत एक्साइटेड थे ये सब चीज़ें देख के। फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ आए, अभी बहुत सारे एनिमल देखना बाकी थे। तो मैं बस यही सोच रही थी कि राजा बेटा को अब क्या दिखाया जाए। तो ये ऑस्ट्रिच था, यानी कि शुतुरमुर्ग था। और राजा बेटा इसको देख के बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो एकदम पास पास ही आ रहा था हम लोग के। हम लोग को लग रहा था कि अब भी मतलब राजा बेटा को वो पॉपकॉर्न लिए थे अपने हाथ में, तो वो उसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे। और वो सच में जो भी ज़मीन पे पॉपकॉर्न गिरा था वो उसको खा रहा था। और ये सब चीज़ें जो टीवी में देख के बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पास से सच बताऊं बहुत ही गंदे लग रहे थे। मतलब खूबसूरती नहीं दिख रही थी उनकी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे एक्वेरियम देखने के लिए। यहाँ पे ढेर सारी मछलियाँ दिख रही थी, रंग बिरंगी कलरफुल मछलियाँ थी और बड़ी भी थी, काफ़ी छोटी छोटी भी थी, कुछ अलग डिज़ाइन की भी थी। तो हमको लग रहा है कि 15 से 20 एक्वेरियम रखे हुए थे यहाँ पे, जिसमें से राजा बेटा ने एक भी एक्वेरियम छोड़ा नहीं था जिसको वो टच ना करे, जिसको वो देखे ना। और अभी यहाँ पे पतिदेव जो है हम लोग को छोड़ के देखने गए थे कि यहाँ पे कुछ खाने पीने वाला कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तब तक मैं सोची थी कि राजा बेटा को पूरा एक्वेरियम दिखा दूँगी, तो मैं उनको पूरा एक्वेरियम दिखा रही थी जो सीढ़ी के ऊपर भी था, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे भी था, फिर सीढ़ी के नीचे भी था, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे भी था। और रंग बिरंगी की खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ देख के बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे पतिदेव आ गए थे तो हम लोग बस बैठ गए थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए क्योंकि दोपहर हो गई थी। हम लोग घर से नाश्ता करके निकले थे और अभी हमको बहुत तेज़ से भूख लगी थी। तो यहाँ पे छोले भटूरे मिल रहे थे, तो पतिदेव ने मेरे लिए लिए छोले भटूरे और अपने लिए लिए थे डोसा।
क्योंकि डोसा पतिदेव का ही फेवरेट है, वो बहुत मन से खाते हैं। और यहाँ पे राजा बेटा डोसा नहीं खा पाते तो उनके लिए मैंने ले लिया था छोला भटूरा। फिर उसके बाद में ये सब खाना वाना खा के फिर हम निकल गए थे बाहर की तरफ, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना था और अभी हमें कहीं और भी जाना था, भूल भुलैया भी हमको जाना था। तो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से जल्दी जल्दी घूम लेते हैं, क्योंकि पूरा हम लोगों ने घूम लिया था, कहीं भी कुछ भी छूटा नहीं था। तो अभी राजा बेटा को लेके निकल रहे थे, लेकिन राजा बेटा जाने की एकदम भी तैयार नहीं थे। वो बोल रहे थे कि अभी मैं नहीं जाऊँगा, तो ज़बरदस्ती उनको हम लोग लेके जा रहे थे। और यहाँ बस उनका हाथ पकड़ के उनको खींच के ही लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम इतनी मस्ती के मूड में रहते हैं कि वो जहाँ चले जाएँ फिर वहाँ से निकलने का एकदम नाम नहीं लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे इधर ही रहना है। और अभी यहाँ पे हम लोग निकल ही रहे थे कि राजा बेटा को कुछ और भी दिख गया कि मम्मा ये देख लो, ये क्या है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे चलते हैं पानी खेलते हैं। लेकिन नहीं, पानी खेलने का मतलब फिर ठंडी में कपड़ा भीग जाएगा, तो फिर कुछ नहीं। यहाँ पे राजा बेटा को बैठा के हम लोग थोड़ा फुसलाएँ।